हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि कैसे हम लाइफ में कभी कभी दूसरों का कर्मा लेने की कोशिश करते हैं एंड हमारा कर्मा नहीं होता है एसोसिएटेड, बट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट हम दूसरों का कर्मा लेते हैं। ओके, अटैचमेंट। सो एवरी सोल, हर सोल जो है अपना एक कर्मा लेके आती है। ओके, बट हम अटैचमेंट की वजह से दूसरों का कर्मा लेते हैं। तो दैट्स वाई फैमिलीज़ में भी हम लोग कर्मा शेयर करते हैं, बिकॉज फैमिलीज़ में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इस अटैचमेंट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्यार और अटैचमेंट में फ़र्क होता है। ओके, अटैचमेंट हमें कर्मा को इंटैंगल, हमारे कर्मास को इंटैंगल कर देता है। तो कहीं ना कहीं जब हमें महसूस हो रहा होता है कि कर्मास इंटैंगल हो रहे हैं, हम किसी और का कर्मा लेने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, हमें वहाँ पर स्टेप बैक करना होता है और डिटैच करना होता है और अपनी सोल को चुनना होता है। इसका एग्जाम्पल है, मुझे एक ड्रीम में आया था। तो उस ड्रीम में क्या था कि एक मेरे को एक नोन ही लोगों का ड्रीम था, बट मेन था उसमें एक मेल था और उनको काफ़ी ज़्यादा एक एक बीमारी जैसे कहते हैं हुई थी उसमें। इस ड्रीम में मुझे विजन था और उसमें उसकी वाइफ दिखाई गई थी, एक आदमी दिखाया गया था जिसको बहुत सारी बीमारी हो रही थी और वो इतनी ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई थी कि वो ठीक नहीं हो सकती थी। ओके, एंड वो जो उसकी वाइफ थी वो ये कह रही थी कि नहीं, मैं इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ूंगी, और वो बिल्कुल चिपकी हुई थी उसके साथ। लाइक हर किसी का ना एक अंत होता है। डेथ इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस। जब हम ये स्वीकार नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि हम मरते इंसान के साथ भी जाएंगे और मरता हुआ इंसान क्यों मरा, तो कहीं ना कहीं हम डेथ की एक, जो हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट सच है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सच है, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। तो हम अटैचमेंट में फंसे हुए हैं। हम डेथ को ही कह रहे हैं कि नहीं, डेथ नहीं हो सकती, ये पर्सन जा नहीं सकता, हम इसके साथ रहेंगे। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे। पहले मैं इस ड्रीम को कंप्लीट कर लूँ। तो वो औरत जो है वो कह रही थी नहीं, मुझे इसका साथ निभाना है, और मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी उस ड्रीम में। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी ये इसका कर्मा है, अब इससे कुछ नहीं हो सकता है। ओके, मेरी जो हायर सेल्फ है वहाँ पे खड़ी हुई, उसको समझाने की कोशिश करी थी। मतलब मैं चाह रही थी बताना, मैं बता नहीं पा रही थी। मैं चाह रही थी कि इसको समझाऊं कि तुम्हारा कर्मा नहीं है ये आप तुम्हारे पति का है, मगर तुम अपने पति से इतनी ज़्यादा तुम्हें अटैचमेंट है कि तुम ये समझ ही नहीं पा रही हो कि उसका अंतिम समय आ चुका है, उसको मरना है अभी। उसको मरना हो सकता है या उसकी ईगो को मरना हो सकता है, बट आप उसके साथ नहीं जा सकती हैं। आपको, शी वॉज क्लीन, शी वॉज प्योर, उसका कोई कर्मा नहीं था, उसका कोई कर्मा नहीं था जो उसको डील करना था, बट बिकॉज उसका अटैचमेंट था अपने पति के साथ, तो वो छोड़ने को राजी नहीं थी। उसके जो नेगेटिव कर्मा है उसको भी साथ में लेने की कोशिश कर रही थी बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। सो दैट्स व्हाई द डिटैचमेंट कम्स इनटू प्ले। समटाइम्स वो तो एक ड्रीम था, वो बता रहा था हमें, बट ये सच है कि लोगों के साथ जो भी होता है नेगेटिव होता है। ओके, जो भी नेगेटिव होता है कहीं ना कहीं उनका कर्मा का पार्ट है। और अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये कसम खा लेते हैं कि हमें हम स्वीकार ही नहीं करते कि कोई मर भी सकता है, हम स्वीकार ही नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में कोई बीमार भी हो सकता है, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ अनिष्ट होना। वी आर लाइक दैट। अगर कोई चीज़ होगी तो हम बिल्कुल उस चीज़ में उनके साथ ही जुट जाएंगे। यानी कि सेवा करना एक अलग बात है, डिटैचमेंट भाव से सेवा करना अलग बात है। पर जब कोई मर रहा है तो आप उसके साथ तो नहीं जा सकते, ये बात समझना। और अगर कोई मर रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर कोई किसी भी तरह की बीमारी से मर रहा है, वो उसका अपना कर्मा है, उसने चूज़ किया है। आप उस सोल के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि नहीं भाई क्यों करा है तुमने। वो सोल आपको थोड़ी ना भी आके बता सकती है कि नहीं, मैंने ये कर्मा खुद चूज़ किया है। आपको डिटैच होना पड़ता है वहाँ पर और उस सोल को अपना जर्नी को कंप्लीट करने देना चाहिए। उसमें इंटरफेरेंस, उसमें अटैचमेंट्स नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा हैवी है टॉपिक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनके लव्ड वंस मर जाते हैं, बट उसके बाद भी वो उनके बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिक अटैचमेंट।
कभी कभी किसी के लव्ड वंस बहुत बुरी बीमारियों से मरते हैं, तो हम वो उसमें इतने ज़्यादा इंटैंगल हो जाते हैं कि नहीं क्यों हुआ, इनके साथ नहीं हो सकता, नहीं क्यों नहीं हो सकता इनके साथ, उनके सोल ने चूज़ किया, उनकी सोल ने चूज़ किया कि एक बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी से वो मरेंगे। आपको डिटैच होना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है जो कि गलत हुआ। ओके तो हर कोई अलग अलग तरीके से मरता है, बट आप उससे ज़्यादा अटैच हो जाओगे कि नहीं बड़ी तकलीफ झेली, बड़ा ही बुरा हुआ, ये हो गया वो हो गया। अब आपने अपना कर्म वहाँ पे इंटैंगल कर दिया, वहाँ पे आपको डिटैच होना ज़रूरी है, ठीक है उनका कर्म है। सो डोंट नेगेटिवली किसी के नेगेटिव कर्मा में अटैच नहीं होना है। और इवन वो फैमिली का मेम्बर हो, आपका भाई हो, आपकी माँ हो, आपका बेटा, आपको नहीं होना, डिटैच वे में आपको हेल्प करनी होती है। अदरवाइज क्या होता है, आप अननेसेसरी कर्मा जो आपका है ही नहीं आप वो कैरी करते हो। दिस हैपेंस इन फैमिलीज अ लॉट। दिस इज लाइक अननेसेसरी अटैचमेंट, दिस इज अननेसेसरी डिवोशन जिसकी नीड नहीं है, क्योंकि वो पर्सन खत्म हो रहा है, किसी तरह से मर रहा है, वो पर्सन किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो डेडली है। देन यू हैव टू गिव इन, आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं वो अलाउ करना चाहिए प्रोसेस जो प्रकृति ने अपने लिए चूज किया है, रादर देन कि इस चीज़ को रिजेक्ट करना और उस पर्सन से इतना ज़्यादा अटैचमेंट रखना, वहाँ पर आप इंटेंगल हो जाते हो, फंस जाते हो अननेसेसरी कर्मा में। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। देखिए अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे साथ काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे drsimasikkar@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।